हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 826 वैकेंसियां इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आई हुई हैं। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल को देखा भी होगा कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो कि इसका जो हेड ऑफिस है विभूति खंड फेज 2 गोमती नगर में है, उसने क्या किया कि समूह गा वैकेंसियों के लिए, समूह गा रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से क्या करेंगे, सीबीटी कराएंगे। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे और उसके माध्यम से टेक्नीशियन जो कि विद्युत के हेतु होंगे और निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिक से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। यानी कि जो बच्चे लोगों ने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर मिला हुआ है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इससे कि बहुत सालों पहले वैकेंसी आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। 826 टेक्नीशियन पद के लिए, 245 अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164 और अनुसूचित जाति के लिए 124 और एसटी के लिए 12 और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 60। यानी कि 826 वैकेंसी निकल के आई है। तो मैं बताऊंगा कि ये वैकेंसी कब से भरी जाएगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और ये भी मैं बताऊंगा कि कितने रुपए का फॉर्म भरा जाना है, और ये भी मैं बताऊंगा कि उस पर फॉर्म में क्या पूछा जाएगा। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म का जो एक स्टार्टिंग है कब से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आने वाले जितने भी छात्र हैं आईटीआई ट्रेड के, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और द्विवार्षिक अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। यानी कि एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं और हाई स्कूल होना चाहिए। कितना? हाई स्कूल समकक्ष विज्ञान या गणित विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए, और उनकी आयु 18 वर्ष और 40 वर्ष का अधिकतम ना हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, और जो छूट दी ही जाएगी अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत 1961 के अंतर्गत, यदि किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी आयु में छूट मिलेगी। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि आप देख पा रहे होंगे 700 रुपए का फॉर्म मिलेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हो, और 1000 रुपीज अन्य समस्त कैटेगरीज के लिए, ठीक है ना? यानी 700 रुपए और 1000 रुपए का फॉर्म होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो योग्यता है, अनापत्ति, यदि कहीं जॉब करते हो तो अनापत्ति चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। वैवाहिक स्थिति आपको बतानी पड़ेगी, मैरिटल है क्या, ये अनमैरिटल है, और चयन प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन लिखित सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। यानी सीबीटी के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है ना? और देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ, प्रथम भाग। प्रथम भाग में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल सी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के क्या होंगे, 1/4 मार्किंग करी जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। और दूसरा क्या होगा, कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 मार्क्स लाने होंगे, अन्यथा उसकी स्थिति में किसी भी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ठीक है ना? मूल्यांकन उसका नहीं किया जाएगा। यदि वो पास नहीं कर पाता है, उसका मूल्यांकन सेकंड भाग में नहीं होगा। और द्वितीय भाग क्या होगा बेटा, क्या होगा उसमें कि आपको क्या करना होगा, 200 एक क्या लिखा हुआ है, पूरे 200 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स होंगे। और देखिए तकनीकी के लिए 150, हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी 15 और समान हिंदी के 15, और समान अध्ययन के 20 क्वेश्चन। आप टोटल करेंगे कितना निकल के आएगा बेटा आपका, 200। तो 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, और सब में 1/4 की मार्किंग होगी या नेगेटिव मार्किंग होगी। और 33% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है यदि आपको मेरिट में रहना है तो। 33.5% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि 60 यानी कि 67 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से फॉर्म को हम लोग भरेंगे। तो देख पा रहे होंगे UPPSL.org से फॉर्म भरेंगे, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया, इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा तो इसी साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। आगे हम बात करेंगे कि कब कब आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे 1/7/2020 से 22/7/2020 तक आपका आवेदन पूर्ण रूप से किया जाएगा। नेट बैंकिंग के लिए जो पेमेंट करना होगा तो 1/7 से 22/7 है, और जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान करेंगे वो भी 1/7 से 24/7 तक आपको मौका मिलेगा, नहीं 24 जुलाई तक मौका मिलेगा, ठीक है ना? और परीक्षा की अवधि कितनी होगी, अगस्त या 2020 के द्वितीय सप्ताह में किया जाएगा, ठीक है? जो कि ये विद्युत सेवा आयोग के द्वारा सचिव जी ने बताया है। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक मैंने पहुंचाई है। तो मैं बता दूं कि किस प्रकार से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का। देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, इसको भी जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात बता दूंगा, ठीक है? तो जान इंपॉर्टेंट ये है कि विद्युत सेवा आयोग ने आपके लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपको लड़ना है, जंग के मैदान में उतरना है, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको आगे देता रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तैयारी भी कराऊंगा।
मैं आप लोगों के लिए तैयारी भी कराऊँगा, जितने भी इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, सो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, मैं उसके उनके लिए वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और फॉरवर्ड करना ना भूलिए। ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग माय दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। दिस इज़ वीडियो फॉर आईटीआई ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।